हेलो फ्रेंड्स। इस प्रॉब्लम में हमें एक इंटीजर एरे दिया हुआ है। हमें इस एरे में एक पेयर फाइंड आउट करना है जो कि नाइस हो। नाइस पेयर की डेफिनेशन क्या है कि हमें दो इंडेक्स चुनने हैं, आई और जे। उनमें नम्स ऑफ आई और रिवर्स ऑफ नम्स ऑफ जे। रिवर्स का क्या मतलब है? नंबर का रिवर्स। जैसे 1 2 3 का रिवर्स क्या होगा? 3 2 1। 1 2 0 का रिवर्स क्या होगा? 0 2 1। नम्स ऑफ आई प्लस रिवर्स ऑफ नम्स ऑफ जे वो इक्वल होना चाहिए नम्स ऑफ जे और रिवर्स ऑफ नम्स ऑफ आई। पहला नंबर और दूसरे नंबर का रिवर्स किसके इक्वल होना चाहिए? दूसरा नंबर और पहले नंबर का रिवर्स। अगर इसके इक्वल है तो वो एक नाइस पेयर है। और ऐसे जितने भी पेयर एग्जिस्ट करते हैं इस एरे में, उनका काउंट हमें रिटर्न करना है। और क्योंकि वो काफी ज्यादा हो सकते हैं, तो हमें उसका मोड लेकर रिटर्न करना है। नाउ, जब भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो जिसमें आपको दो इंडेक्स, लेफ्ट साइड पर दो इंडेक्स है आई और जे, और राइट साइड पर भी दो इंडेक्स है आई और जे, तो उस केस में अगर आप प्रॉब्लम को एक इंडेक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे इसमें अगर हम इस रिवर्स ऑफ नम्स आई को लेफ्ट साइड में ले जाएं और रिवर्स ऑफ नम्स जे को राइट साइड में ले जाएं, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? नम्स ऑफ आई माइनस रिवर्स ऑफ नम्स ऑफ आई, ये बनेगी। ये किसके इक्वल होना चाहिए? नम्स ऑफ जे माइनस रिवर्स ऑफ नम्स ऑफ जे, इसके इक्वल होना चाहिए। हमारा लेफ्ट साइड पर भी एक इंडेक्स आ गया, राइट साइड पर भी एक इंडेक्स आ गया। हमारा नंबर और उसके रिवर्स का डिफरेंस किसके इक्वल होना चाहिए? हमारा दूसरा नंबर और उसके रिवर्स का डिफरेंस। तो हमारी प्रॉब्लम सिंगल इंडेक्स में कन्वर्ट हो गई। तो जब भी आप इस तरह से प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर पाओ, आपको उसको सिंप्लीफाई करना है। हम इस प्रॉब्लम में नम्स ऑफ आई यानी पहला नंबर और दूसरे नंबर का रिवर्स, इसके बजाय क्या करेंगे? पहला नंबर और उसका डिफरेंस, उसको इक्वल बनाने की कोशिश करेंगे दूसरा नंबर और उसके डिफरेंस के। ऐसे जो जो पेयर होंगे उनको हम नाइस पेयर कह देंगे। जैसे इस एरे में हमारे चार नंबर दिए थे, 42, 11, 1, 97। अगर हम इनका रिवर्स देखें तो क्या होगा? 42 का 24, 11 का 11 ही रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा, 97 का 79 हो जाएगा। अगर हम इनका डिफरेंस देखें, नम्स ऑफ आई माइनस रिवर्स ऑफ नम्स ऑफ आई, ये कितना आएगा हमारा? 18 आएगा। इस केस में 0 आएगा, इस केस में हमारा 0 आएगा, और इस केस में 18 आएगा। हमारे ये दो डिफरेंस 18 18 सेम है, 0 0 सेम है, तो 18 18 आपस में एक पेयर बना लेंगे, 0 0 आपस में एक पेयर बना लेंगे। तो इसलिए हमारे इस सारे में दो नाइस पेयर्स हैं और वही हम रिटर्न कर देंगे। सिमिलरली अगर हम देखें 13, 10, 35, 24, 76, इनका रिवर्स लेंगे क्या होगा? 31, 01, 53, 42, 67, ये होगा। इनका डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा? -18, इसका आएगा 9, इसका आएगा -18, इसका आएगा -18, और इसका आएगा 9। एक तो हमारे 9 और 9 ये इक्वल है, एक पेयर तो हमारा ये बन जाएगा। इसके अलावा हमारे -18, -18, -18, ये 3 बार आ रहा है। हमारा -18, -18, -18, ये 3 बार आ रहा है। तो होगा क्या? हमारा जो ये वाला -18 है, ये इसके साथ एक पेयर बनाएगा। फिर हमारे जो -18 है, ये एक पेयर इसके साथ बनाएगा, एक पेयर इसके साथ बनाएगा। तो हमारे टोटल -18 वाले कितने पेयर बनेंगे? 1 2 3, और एक पेयर ये 9 वाला बन रहा था। तो टोटल हमारे 4 पेयर्स बनेंगे, और यही हमें रिटर्न करना है। नाउ मान लो हमें नंबर्स इस तरह से दिए होते कि हमारा एक और डिफरेंस -18 आ रहा होता, तो इस केस में क्या होता? ये -18 इसके साथ पेयर बनाता, इसके साथ पेयर बनाता, और इसके साथ पेयर बनाता, बाकी तीनों के साथ पेयर बनाता, यानी कि हमारे 3 पेयर्स और ऐड हो जाते। तो अगर हम देखें, स्टार्टिंग में हमारा -18 है, ये किसी के साथ पेयर नहीं बना सकता। अगर एक और -18 इस तरह का हमें डिफरेंस मिल गया, तो क्या होगा? ये पिछले वाले नंबर के साथ पेयर बना लेगा। अगर हमें एक और -18 मिला तो क्या होगा? ये पिछले वाले दोनों के साथ पेयर बना लेगा। एक और डिफरेंस -18 मिला तो ये पिछले वाले तीनों के साथ पेयर बना लेगा। और इस तरह से अगर हमें मान लो एक और -18 मिलता, तो पिछले वाले चारों के साथ पेयर बनाता। यानी कि हमें एक और सेम डिफरेंस मिल रहा है, जैसे -18 -18, एक और सेम डिफरेंस मिल रहा है, तो वो उससे पहले जितने सेम डिफरेंस आए होंगे उन सबके साथ पेयर बनाएगा। इससे हमें क्या पता चल रहा है? कि जो हमारी अब तक की डिफरेंस की फ्रीक्वेंसी आई होगी, और अगर हमारा एक और डिफ सेम आ रहा है, तो हमारे जो अब तक की फ्रीक्वेंसी होगी उतने पेयर्स और बनेंगे। यानी कि अगर हमें पहले से इन डिफ की फ्रीक्वेंसी पता हो कि अब तक हमारे कितने सेम डिफ आए हैं, तो सिंपली हमें जो हमारा करंट डिफ आ रहा है उसकी प्रीवियस फ्रीक्वेंसी को अपने आंसर में ऐड करना है। जैसे अब अगर हमारे 518 आ गए, एक और -18 आया, तो अब तक की हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 1 2 3 4 5।
हम 5 और नाइस पेयर्स बना सकते हैं, इसको अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं। और इन फ्रीक्वेंसी को हम स्टोर कैसे कर सकते हैं? सिंपली एक मैप का यूज करके हम एरे को स्कैन करते जाएं, वो नंबर और उसके रिवर्स उनका डिफरेंस फाइंड आउट करते जाएं, और जो भी ये डिफरेंस आए, जैसे -18 आया, 9 आया, जो भी डिफरेंस आए उसको अपने मैप में स्टोर करते जाएं। तो जब भी हमारा न्यू डिफरेंस आएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी हम चेक कर लेंगे मैप से कि ऑलरेडी कितनी बार आया है। जितनी बार आया होगा उतने हमारे पेयर बन जाएंगे। जैसे अगर हम इसी एग्जांपल को लें, स्टार्टिंग में हम आएंगे 13 पर, 13 और 31 इसका रिवर्स, इसका डिफरेंस कितना है? -18। हम बोल देंगे हमारे मैप में अभी -18 की फ्रीक्वेंसी 1 है, इससे पहले कोई फ्रीक्वेंसी थी नहीं, तो इसका कोई पेयर नहीं बनेगा। अब हमारी फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। फिर हम आए 10 पर, 10 इसका रिवर्स कितना होगा? 0 1, यानी इसका डिफरेंस कितना आया? 9। अभी भी हमारे 9 की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं थी, तो हम स्टोर कर लेंगे 9 हमारा 1 टाइम आया। फिर हम आएंगे 35 पर, 35 इसका रिवर्स कितना हुआ? 53, इसका डिफरेंस कितना आया? -18। हम देखेंगे हमारा -18 पहले कितनी बार आया, एक बार आया, तो हमारे आंसर में 1 ऐड हो जाएगा कि ये एक पेयर बना लेंगे। और अब हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 2, ताकि जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा -18 आए तो हम हमारे आंसर को अपडेट कर सके। फिर हम आए 24 पर, 24 का रिवर्स क्या होगा? 42, इसका डिफरेंस कितना होगा? -18। हमारा अब तक 2 बार आया है, तो हम अपने आंसर में 2 टाइम्स ऐड कर देंगे। और अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी कर देंगे? 3, कि अब हमारा 3 टाइम्स आ गया। फिर हम आएंगे 76 पर, 76 इसका रिवर्स कितना हुआ? 67, डिफरेंस कितना हुआ? 9। 9 अब तक कितनी बार आया? 1 टाइम आया, तो ये अपने आंसर में ऐड कर देंगे। और इसकी फ्रीक्वेंसी को कितना कर देंगे? 2। अब हमारे आगे हमारा एरे खत्म हो गया, हमने सारे नंबर्स को कंसीडर कर लिया और सारे हमारे नाइस पेयर्स फाइंड आउट कर लिए। हमारे कितने नाइस पेयर्स आए? 4। ये हम रिटर्न कर देंगे। तो सिंपली हम एक सिंगल लूप लगाएंगे, उसमें उस एलिमेंट और उसके रिवर्स का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, उसको अपने मैप में देखेंगे कितनी बार आया है, जितनी बार आया होगा उतने हमारे नाइस पेयर्स बनेंगे, और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीमेंट कर देंगे। हमें एक वेक्टर ऑफ इंटीजर दिया था, हमें एक टाइप का एक आंसर रिटर्न करना था। स्टार्टिंग में हमें 0 से इनिशियलाइज कर दिया। फिर हमें एक मैप चाहिए था हमारी फ्रीक्वेंसीज को स्टोर करने के लिए। हमने हर एक नंबर पर लूप लगाया, उसका रिवर्स फाइंड आउट किया, उन दोनों का डिफ निकाला। हमने हमारे मैप में देखा कि जो हमारा डिफ है वो पहले कितनी बार आया है, जितनी बार आया होगा उतना हम अपने आंसर में ऐड कर देंगे। और क्योंकि हमारा आंसर काफी बड़ा हो सकता है और हमें मोड लेकर स्टोर करना है, तो हम उसका मोड भी ले लेंगे और उसके बाद अपनी फ्रीक्वेंसी को अपडेट कर देंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हमें सेम डिफ ऑकर हो तो हम अपने आंसर को सही से अपडेट कर सके, और लास्ट में इस आंसर को रिटर्न कर देंगे। अब हम इसमें देख लेते हैं कि हम नंबर को रिवर्स कैसे करेंगे। जैसे हमारा नंबर मान लो 1 2 3 है, इसका रिवर्स क्या आएगा? 3 2 1। तो इसको हम रिवर्स कैसे करते हैं? स्टार्टिंग में हम अपना एक वेरिएबल 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं, फिर हम नंबर का लास्ट डिजिट निकालते हैं। नम मोड 10 करूंगा तो कितना आएगा? मेरा 3 लास्ट डिजिट आ जाएगा। हम हमारे प्रीवियस रिजल्ट को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, अभी हमारा कितना होगा? 0 × 10 प्लस जो हमारा लास्ट डिजिट है 3। हमारा आंसर क्या आ गया? 3। और हम नंबर को 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि अब हमारा नंबर कितना रह जाएगा? 12 आ जाएगा। अगेन हम लास्ट डिजिट निकालेंगे, पहले जो हमारा प्रीवियस रिजल्ट था उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जो हमारा लास्ट डिजिट होगा 2, ये ऐड कर देंगे। हमारा ये नंबर कितना बन गया? 32। अब हमारा जो ओरिजिनल नंबर था 1 2, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, हमारा क्या रह गया? 1 रह गया। अगेन हम इस लास्ट डिजिट को कंसिडर करेंगे, 32 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा कितना हो गया? 320। इसमें हमारा लास्ट डिजिट +1, 321। हमारा नंबर रिवर्स हो गया। तो सिंपली हमें क्या करना है? हर बार हमारे प्रीवियस रिजल्ट को 10 से मल्टीप्लाई करते जाना है, और फिर उसमें जो हमारा लास्ट डिजिट है वो ऐड करते जाना है। इससे हमारा नंबर रिवर्स हो जाएगा। इसका इनडायरेक्टली इफेक्ट क्या बन रहा है? पहले हमने 3 बनाया, इंटू 10 करने से ये हमारा जो यूनिट प्लेस में था ये अब 10 प्लेस में आ जाएगा। तो 3 हमारा यहाँ पर आ गया, और जो भी हमारा लास्ट डिजिट होगा, जैसे 2 था, वो यूनिट प्लेस पर आ जाएगा। फिर जब इंटू 10 करेंगे, एक बार और हमारा शिफ्ट हो जाएगा। जो हमारा 10 वाला होगा वो 100 प्लेस पर आ जाएगा, यूनिट वाला 10 प्लेस पर आ जाएगा, और जो यूनिट प्लेस खाली होगा उस पर हमारा लास्ट डिजिट 1 ये स्टोर हो जाएगा। तो हमारे 10 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो रहा है? सारे नंबर्स एक एक शिफ्ट होते जा रहे हैं, और जो हमारा लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट बच रहा है उस पर हम उस डिजिट को ऐड कर दे रहे हैं। तो हमें क्या करना है? जो हमारा प्रीवियस रिजल्ट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, और जो भी लास्ट डिजिट है वो किसे निकलेगा? 10 से मोड लेकर वो ऐड कर देना है। इस तरह से हम हमारे नंबर को रिवर्स कर सकते हैं। और रिवर्स करने में टाइम कितना लगेगा? जितने हमारे नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, हमारे नंबर में जितने डिजिट्स होंगे। हमारी प्रॉब्लम में हम नम्स एरे, जो हमें एरे दिया था, उस पर एक एन साइज का लूप लगा रहे थे। हम सारे नंबर्स को एक एक बार चेक कर रहे थे, रिवर्स नंबर्स के अंदर हम नंबर को रिवर्स कर रहे थे, और इसके लिए हमें जितने नंबर ऑफ डिजिट्स थे उतना टाइम लग रहा था। तो हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही थी? एन इंटू डी। और डी क्योंकि एन से काफी स्मॉल है तो हम इसको कांस्टेंट भी मान सकते हैं, और कह सकते हैं कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन है। और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? हमने अनऑर्डर्ड मैप का यूज किया है,
तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या आ जाएगी, O ऑफ n। थैंक यू गाइस।